अब हम लोग के सामने देख सकते हैं यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इफ 1 x y z और 2 है, कहता है आर इन जीपी, तो कहता है देन एक्स वाई जेड इक्वल टू। कहने का मतलब कि हमको एक जीपी का अलग अलग टर्म दे दिया है, ठीक है। फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म इसका x है, और थर्ड टर्म इसका y है, और फोर्थ टर्म हमारा z है ना, और फिफ्थ टर्म दे दिया आपको 2। तो बोल रहा है कि हमें x y और z इसका जब इंटू करेंगे तो हमको क्या वैल्यू मिलेगा वो हमको पूछ रहा है, समझ में आ रहा है ना। यानी कि हमको चाहिए x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू, ठीक है। हमको पता है फर्स्ट टर्म है हमारा 1, और हमारा देख सकते हैं फिफ्थ टर्म, जैसे फर्स्ट ये, सेकेंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, तो फिफ्थ टर्म और हमको फर्स्ट टर्म का वैल्यू दिया है ना। तो इसी के मदद से हमको पता करना है सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म का, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको हम जिस तरह से बताएंगे आपको कॉपी में जो है वो बैठ जाना है और आंसर को नोट भी कर लेना है, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कैसे बनाएंगे आपको पता होगा कि हम लोग जब किसी टर्म को निकालेंगे, यानी हमको चाहिए यहाँ पे सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म ना, तो किसी भी nth टर्म का जो हम लोग वैल्यू निकालते हैं वो पता होगा। ये n कहने का मतलब कि कोई भी nth टर्म, समझ रहा ना। इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, होता है ए आर n माइनस 1, ये होता है। यहाँ पे मान लेते हैं n हमारा कहीं रहेगा हमारा सेकंड टर्म, जैसे यहाँ पे अभी निकालेंगे हम लोग सेकंड टर्म, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ये 2 सेकंड टर्म, n का वैल्यू 2। अब यहाँ पे बन जाएगा, देखिए ये ही रहेगा हमारा, और r का r बन जाएगा। यहाँ पे देखिए n का वैल्यू 2 है, तो 2 माइनस 1 करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा क्या, ये आर 2 में गया 1, तो 1, यानी कि ये आर ही आ गया। ये आर पर पावर 1 रहे या फिर ए आर रहे, बात सेम है ना। तो इस तरह से हम लोग इसी तरीके से निकालेंगे। फिर ए3, देखिए ए3 कैसे निकलेगा, ए3 बराबर क्या हो जाएगा, ये उसका पावर आर, ठीक है। यहाँ पे पावर होता है n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1, 3 में 1 घटाएंगे कितना बचेगा 2, समझ में आया कुछ कैसे करेंगे। सो इसी तरीके से हमको ये 4 भी चाहिए, ये 4z है, तो हम लोग निकालेंगे ये 4, यानी nth टर्म हमारा फोर्थ टर्म, तो ये 4 बराबर क्या हो जाएगा ये, ठीक है। और इसका हो जाएगा r इंटू आर मतलब रेशियो होता है, ये मतलब होता है पहला टर्म। वैसे यहाँ पे सोल्यूशन करके हम लोग ये बराबर 1 लिखेंगे, लेकिन आपको अभी समझना है, मैंने हम बताना क्या चाह रहे हैं। यार हो गया, ए आर हो गया। अब ए आर पर पावर होता है n माइनस 1, यानी कि 4 माइनस 1 तो हो जाएगा कितना 3, समझ में आया कुछ। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये 2 है तो हो जाएगा फिर ए आर, है ना, यानी आर का पावर कहीं यहाँ पे 2 रहेगा तो ए आर हो जाएगा, यानी आर का पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। कहीं यहाँ पे रहेगा आपका तीसरा पद, यानी ये 3, ठीक है, तो हो जाएगा ए आर 2 बोल सकते हैं ना। और कहीं हमारा चौथा पद, यानी ये 4, तो हमारा हो जाएगा ए आर 3, समझ, यानी एक पावर कम, जितना जो टर्म बोलेगा उतना का एक पावर कम, यानी ए आर 3, समझ रहा ना। यहीं कहीं बोलिए, कहीं पूछता हमारा पांचवा टर्म, यानी ये 5, तो क्या हो जाता, ये आर पर पावर 4, ये हो जाता कि नहीं। बस ये आपको तरीका याद रखना है कि हम लोग कैसे निकालेंगे कोई भी टर्म को, ठीक। अब यहाँ से हम फाइंड करते हैं ये, और हमको आर का वैल्यू चाहिए, है ना, हमको ये का वैल्यू चाहिए और आर का वैल्यू चाहिए, तभी ना हम बना पाएंगे। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म का होता है ए आर n माइनस 1, तो n तो हम लोग को निकाल लेंगे कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म, लेकिन हमको ये का वैल्यू चाहिए और आर का वैल्यू चाहिए, तब हम लोग क्या कर पाएंगे, एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है। अब हम लोग ए का वैल्यू लिखते हैं। देखिए यहाँ पे ए का वैल्यू यानी पहला टर्म तो दिया है यहाँ पे 1, कोई दिक्कत है यहाँ समझने में। फिर एक और देखिए पांचवा टर्म में दिया है ना, यानी ये 5 भी दिया है। ये 5 का वैल्यू कितना आपका 2 है, ये 5 का वैल्यू आपका कितना है 2 है कि नहीं। देखिए यहाँ पे ये 5 यानी पांचवा टर्म, इसका वैल्यू 2 दे दिया, देखिए यहाँ पे पांचवा टर्म। अब देखिए ये 5 है, तो देखिए ये 5 को ऐसे लिख सकते हैं, ये 5 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये 5 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये r पर पावर 4, है ना, क्योंकि एक पावर घट जाता है, जितना टर्म रहता है उससे एक पावर कम। अभी कुछ देर पहले बताया ना, तो ये 5 का वैल्यू लिख सकते हैं ऐसे, ये r पर पावर 4 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। और यहाँ पे a का वैल्यू देखिए, a का वैल्यू यानी पहला टर्म का वैल्यू हमारा कितना है 1 है, ये का वैल्यू हमारा कितना है 1 है ना। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो हमारा ये है वो हमारा कितना है 1 है, ये हमारा कितना है 1 है। तो बस यहाँ पे ध्यान देना आपको, यहाँ पे a5 इक्वल टू कितना है आपका 2 है, कितना है आपका 2 है। अब हम लोग देखिए इसी को लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे a5 को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए आर पर पावर कितना लिख सकते हैं हम लोग, ए आर पर पावर पांचवा टर्म है तो यहाँ एक पावर घट जाएगा तो ए आर पर पावर 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत है समझने में। अब देखिए यहाँ पे ए5 यानी पांचवा ही टर्म हम लोग रखते हैं इक्वल टू ये मतलब पहला टर्म का वैल्यू 1 है तो 1 लिखेंगे, आर पर पावर 4 है ना, आर का रेशियो कितना मतलब आर का पावर कितना 4, तो हम लिख सकते हैं 1 इंटू आर के पावर 4, है ना।
चलिए हमको यहाँ से आर का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, आर का वैल्यू, ठीक है, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं, कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में। चलिए हम लोग यहाँ से सॉल्व करें, देखिए यहाँ से, क्योंकि ये बराबर, ये हम लोग जानते हैं ये 5 जो है हमारा वो कितना है 2 के बराबर है, ठीक है, तो हम लोग ये 5 को ऐसे लिख सकते हैं, ये आर पर पावर 4, कोई दिक्कत। फिर हम लोग ये 5 को आगे सॉल्व किए तो हमारा पहला टर्म 1 था तो 1 लिखें और इंटू आर पर पावर कितना दिए 4, यहाँ तो कोई दिक्कत है समझने में। अब देखिए ये 5 बराबर कितना हमारा 2, तो ऐसे लिख सकते हैं कि 2 बराबर यहाँ पे 1 इंटू आर पर पावर 4 होगा तो आर पर पावर 4 सिर्फ आ जाएगा, कोई दिक्कत है समझने में, यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब हमको चाहिए किसका वैल्यू, हमको चाहिए आर का वैल्यू, किसका वैल्यू चाहिए हमको, आर का वैल्यू, किसका वैल्यू चाहिए, आर का वैल्यू। तो देखिए आर का वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे आर पर पावर है 4, तो सिर्फ यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे सिर्फ आर, है ना, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, तब इक्वल टू हो जाएगा 2 पर पावर 1/4, कितना हो जाएगा 2 पर पावर 1/4, कैसे हो जाएगा, क्योंकि देखिए यही रहता कहीं r पर पावर 2, कितना रहता r पर पावर 2 बराबर 2 ऐसे रहता ना, तो देखिए इधर जाता है जैसे ही पावर हटता है यहाँ पे ई 2 हटता है तो आपको पता है कि इधर रूट चलता है ऐसे, है ना, रूट अंडर 2, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रूट को, यानी r बराबर 2, ऐसे 2 है तो यहाँ पे 2 है ना हमारा r का स्क्वायर है ना, तो r का स्क्वायर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पर पावर 1/2, समझ रहे ना, यहीं पर रहता कहीं r का क्यूब तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 पर पावर 1/3, समझ रहे ना, कुछ उसी तरीके से लिखे कि हम लोग का यहाँ पे r पर पावर 4 है, कितना r पर पावर 4, तो ये वाला पावर 4 इधर जाएगा ना तो वो हमारा स्क्वायर के हाफ में चढ़ जाता है, स्क्वायर के हाफ कहने का मतलब कि r बराबर हमारा जो 2 का पावर कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, समझ रहा कुछ, यानी कि हमको r का वैल्यू मिल गया कितना 2 पर पावर 1/4, ठीक है। अब देखिए हमको ये और r चाहिए था तो हमको ये बराबर 1 है, ये बराबर 1 है, ये तो मिल गया पहले से, और r का वैल्यू देखिए 2 पर पावर 1/4 मिल गया, दोनों मिल गया, कैसे ढूंढने पता चल गया ना, हम लोग 5वां टर्म से हम लोग सॉल्व किए और हमको मिल गया r बराबर 2 पर पावर 1/4, कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में। चलिए हमको r मिल गया और a मिल गया, आपको लिख लेना है r का वैल्यू और e का वैल्यू, ठीक है, हम पूछेंगे अभी r का वैल्यू और a का वैल्यू, कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में। अब हमको चाहिए कौन सा टर्म, हमको चाहिए a2, हमको सेकंड टर्म चाहिए, और a2 बराबर क्या होता है बताइए, अभी तो बताएं कुछ देर पहले, a2 बराबर होता है a r, है ना, होता है इसका पावर 1, कहने का मतलब यहाँ पे a2 है तो a r पर पावर 1, यहीं पे रहता कहीं a3, तीसरा पद जब निकालेंगे y का वैल्यू तो क्या हो जाएगा a r पर पावर 2, यही हो जाएगा ना। अब देखिए हमको a2 निकालना है, a2 मतलब कि x का वैल्यू निकालना है, a2 मतलब x का वैल्यू निकालना है, तो a2 के बराबर x लिख सकते हैं, a2 की जगह x लिख सकते हैं बराबर ये का वैल्यू कितना 1, कोई दिक्कत है समझने में। r का वैल्यू अभी हम निकाले कि नहीं, r का वैल्यू कितना आया था 2 पर पावर 1/4 ही ना आया था। अब देखिए x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1 इंटू करेंगे 2 तो 2 रहेगा और 2 का पावर 1/4, यानी x का वैल्यू हमारा कितना आ गया 2 इंटू मतलब 2 और उसका पावर है 1/4, ये पावर है, समझ में आ रहा ना कुछ। चलिए अब इसी तरीके से हम लोग a3 निकालेंगे, तीसरा पद a3y है तो a3 की जगह y लिख सकते हैं इक्वल टू ये का वैल्यू कितना, पहला पद 1, r का स्क्वायर है, यहाँ पे r का स्क्वायर है तो r का वैल्यू कितना था, देखिए r का वैल्यू था 2, उसका पावर 1/4 है ना था r का वैल्यू, अब इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत है समझने में, यानी कि यहाँ पे y बराबर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 और 1/4 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 1/4 का स्क्वायर, ये आ गया हम लोगों का किसका वैल्यू y का वैल्यू, ये हमारे लोगों का किसका वैल्यू आ गया y का वैल्यू, किसका वैल्यू आ गया y का वैल्यू, कोई दिक्कत है समझने में। लेकिन y का वैल्यू थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे, और मॉडिफाई कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे जब इसका पावर पर ऊपर पावर रहता है ना तो समझते हैं कि इसमें इंटू है, क्या है हमारा इंटू, तो देखिए कटेगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ऐसे लिख सकते हैं कि y बराबर हो जाएगा 2 पर पावर 1/2, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऊपर 1 और नीचे 2 है ना बचा, तो y बराबर कितना हो गया 2 पर पावर 1/2, कितना हो गया 2 पर पावर 1/2, समझ में आ गया, कोई दिक्कत है। देखिए यहाँ पे x का जो वैल्यू आया है वो 2 पर पावर 1/4 है, 2 पर पावर 1/4 है ना, और y का वैल्यू 2 पर पावर 1/2, ये दोनों याद रखना है। अब हम लोग निकालते हैं z का वैल्यू, किसका वैल्यू निकालते हैं z का, यहाँ थोड़ा जगह कम है इसलिए हम बार बार मिटाना पड़ रहा है हमको, है ना। अब z का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो z है हमारा कितना फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म मतलब ये r पर पावर 3, एक कम ये r पर पावर कितना हो गया 3, कोई दिक्कत है। अब हमको पता है a का वैल्यू यानी पहला टर्म ये है और r का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 2 पर पावर 1/4 और उसका क्यूब है तो उसका क्यूब कर देंगे, कोई दिक्कत। अब z बराबर 1 से गुना करेंगे 2 को तो 2 में रहेगा। अब देखिए यहाँ पे 2 का पावर 1/4 है किया, और यहाँ पे पावर इसका 3 है तो यहाँ पे इंटू का रिलेशन है। अब देखिए इंटू करेंगे तो इंटू में कटेगा नहीं, तो यहाँ पे ऊपर वाला ऊपर से गुना होगा तो 3 और नीचे 4 तो 3/4, यानी इसका वैल्यू आ जाएगा 2 पर पावर 3/4, कोई दिक्कत है समझने में। अब हम लोगों को x भी मिल गया, y भी मिल गया और z भी मिल गया। अब सबको क्या करेंगे इंटू कर देंगे, इंटू x है इंटू y है इंटू z है, इसी का ना वैल्यू हमको पूछ रहा है ना, यानी x इंटू वाई इंटू z इसका बराबर क्या होगा
तो x का वैल्यू अभी हम लोग कुछ देर पहले निकाले थे, इसलिए हम बोले आपको कि पेन ले लीजिएगा और कॉपी में लिख लीजिएगा, तब हम जब आपको पूछेंगे ना तो आप बता दीजिएगा, समझ रहे ना। तो x का वैल्यू हम लोग क्या निकाले थे, x का वैल्यू हम लोग निकाले थे 2 पर पावर 1/4 जो था वही ना आ गया था x बराबर, और फिर y का वैल्यू क्या आया था 2 पर पावर 1/2 यही ना आया था y का वैल्यू, और z का वैल्यू अभी जस्ट निकालें क्या आया है 2 इंटू 1 बटा कितना है, नहीं 3/4 आया, कितना आया 3/4 अभी आया था ना कुछ देर पहले। चलिए अब इसको सॉल्व करें, देखिए बेस सेम है, बेस हमारा सेम है तो इसका 2 का 2 रहेगा, और आपको पता है बेस सेम रहता है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है मतलब इसका एलसीएम ले सकते हैं हम लोग, तो एलसीएम लेंगे इसका, तो 4 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा, कितना होगा 4 होगा, 4 2 4 का एलसीएम कितना होगा 4 होगा, कोई दिक्कत। अब देखिए 4 है तो 4 से 4 को भाग देंगे तो बचेगा 1, और 1 को इंटू करेंगे ऊपर से तो बचेगा 1, और यहाँ पे प्लस, कोई दिक्कत है, एलसीएम आता है ना आपको, देखिए 2 तो 2 दूनी 4 और इंटू करेंगे 1 से तो 2 एकम 2, कोई दिक्कत है समझने में यहाँ तक, फिर प्लस का प्लस, ठीक। अब देखिए यहाँ पे नीचे हमारा क्या है 4 और 4 यहाँ भी है तो भागा देंगे तो बचेगा 1, और 1 को गुना करेंगे 3 से तो कितना आएगा 3, कोई दिक्कत, यानी कि हमारा आ गया 2 उसका पावर 1 + 2 + 3/4, इसको जोड़ेंगे देखिए 3 और 2 5 1 6 है ना, तो आ जाएगा हमारा कितना 2 पर पावर कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ ध्यान देना 2 पर पावर ऊपर में 6 और बटा 4, फिर काटेंगे 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो फाइनली आ गया हमारा 2 पर पावर 3/2, कोई दिक्कत है समझने में यहाँ तक, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन आप जब ऑप्शन देखिएगा कि 2 पर पावर 3/2, 2 पर पावर 3/2, तो आपका देखिए एक भी ऑप्शन में 2 पर पावर 3/2 नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। देखिए आप चाहते हैं ना कि हमको इसका सोल्यूशन भी मिले, जैसा है ना आप चाहते हैं कि हमको इस पीडीएफ का सोल्यूशन भी मिले, जैसे एक नोट्स मिल जाए, सोल्यूशन नोट्स, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा जो है वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, ठीक है। आप उस ग्रुप में जुड़ जाइए, हम आज रात को जो है ना इसका पूरी सॉल्यूशन यानी क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, उसके नीचे पूरी सॉल्यूशन करके ना आपको पूरी जानकारी दे देंगे, पूरा बता देंगे, ठीक है, कि ऐसे ऐसे सॉल्यूशन करना है, समझ गया ना, तब आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत है समझने में, आपके लिए भाई पूरा मेहनत करेगा, ठीक है, बस आपको भी मेहनत करना है और अपने एग्जाम में एकदम बेहतरीन रिजल्ट लाना है बस। चलिए हम लोगों के सामने 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इफ द एंगल बिटवीन 2 लाइंस इज π/4, कहता है एंड द स्लोप ऑफ द लाइन इज 1/2, कहता है कि देन द स्लोप ऑफ द अदर लाइन इज, कहने का मतलब क्या है कि 2 लाइन है यानी कि 2 रेखाएं हैं, उसके बीच का कोण कितना है π/4 है ना, यानी एंगल कितना है π/4, यानी थीटा कितना हम लोगों का π/4, ठीक है, इसका वैल्यू दे दिया। बोलता है कि देन द एंड द स्लोप ऑफ अ लाइन इज 1/2, यानी कि हम लोग का जो एक लाइन का स्लोप है, यानी हम लोग स्लोप बोल सकते हैं m1, यानी कि फर्स्ट लाइन का स्लोप है 1/2, और कहता है कि देन द स्लोप ऑफ अदर लाइन इज, यानी कि दूसरा लाइन का स्लोप यानी कि m2 बराबर क्या होगा, ये पूछ रहा है हमको। स्लोप निकालना है, स्लोप निकालना है मतलब हम लोग को tan थीटा का वैल्यू निकालना है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है आप लोगों को स्लोप निकालने के लिए m1 - m2 डिवाइडेड बाय 1 + m1 × m2, यही ना होता है, ये मॉडुलस में हम लोगों का। चलिए tan थीटा मतलब tan π/4, तो tan यहाँ पे है कितना π/4, ये हम लोगों का इक्वल टू m1 हम लोग का कितना है देख सकते हैं 1/2 है, तो 1/2 बैठाएंगे, फिर यहाँ पे माइनस है m2 हमको निकालना है, चलिए डिवाइडेड बाय 1 + m1 का वैल्यू 1/2 × m2 का m2 ही रहेगा, और ये रहेगा मॉडुलस में, कोई दिक्कत है। अब देखिए tan π/4 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1 है ना होता है, tan π/4 का वैल्यू इक्वल टू देखिए यहाँ पे 1/2 - m2 है। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, है ना, यहाँ पे आपको एलसीएम लेना आता है। अब जैसे ही इसको एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है 1 है, तो 1 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे नीचे हमारा 2 बचेगा, क्या बचेगा 2, और ऊपर में हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा 1 - 2m2 है ना, आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग पूरा एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे नीचे 2 और एलसीएम का 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा 2 होगा ना, और 2 से ऊपर करेंगे तो 1 और 1 - 2m2, क्योंकि 2 से गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका क्या कि हो जाएगा 1 - 2m2। आप थोड़ा एलसीएम ले लीजिएगा इसको, ठीक है, यही आएगा। फिर नीचे ये पूरा एलसीएम आ गया, नीचे का भी एलसीएम क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका 2 + m2, कोई दिक्कत है समझने में यहाँ तक, और ये रहेगा आपका मॉडुलस के अंदर, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको आराम से हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, क्योंकि मॉडुलस बाहर निकलेगा तो आपको 2 वैल्यू देगा, एक प्लस में देगा एक माइनस में देगा, ठीक।
तो हम लोग एक बार इस वैल्यू को प्लस में लेकर सॉल्व करेंगे और एक बार इसी वैल्यू को माइनस में लेकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कॉपी में आराम से इस चीज़ को लिख लेना है, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसको प्लस लेके सॉल्व करते हैं। तो +1 लेंगे एक बार और ये आपका बराबर हो जाएगा किसका, तो ये बराबर हो जाएगा आपका 1 - 2m2, यही ना आया था हम लोग का, और डिवाइडेड बाय 2 + m2, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, अब हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा आपका 2 + m2, क्या आ जाएगा आपका 2 + m2, यही ना आ जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे ये वाला हो जाएगा यानी 1 - 2m2, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में। अब देखिए यहाँ पे आराम से आपको समझना है, यहाँ पे देखिए 2 है और यहाँ पे 1 है, तो ये वाला 1 प्लस में है तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी 2 में घटाएंगे 1 तो कितना बचेगा हम लोगों का, तो बचेगा -1, 2 में घटाएंगे 1 तो बचेगा 1 + 1 ना, इक्वल टू यहाँ देखिए -2m2 है और यहाँ पे m2 है, ये वाला m इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -2m2 और एक और m2 तो कितना हो जाएगा -3m2, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में यहाँ तक। अब हम लोग लिखेंगे सिर्फ m2 का वैल्यू, देखिए m2 यहाँ पे m2 ही रहेगा और यहाँ पे -3 है, यहाँ पे गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे फाइनली हमको m2 बराबर क्या मिल जाएगा, बताइए हमको m2 बराबर मिल जाएगा। यहाँ पे ये वाला वैल्यू जब नीचे जाएगा तो हो जाएगा 1 - 1/3, ये ना हो जाएगा। देखिए ये वाला वैल्यू यहाँ पे गुना में है तो नीचे जाएगा तो यहाँ पे भागा में ना हो जाएगा और माइनस लेके जाएगा तो -1/3। कोई दिक्कत है समझने में यहाँ तक समझ में आ गया ना। चलिए तो यहाँ पे हम लोग का m2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक वैल्यू -1/3, कब, जब इसको हम लोग +1 लेकर सॉल्व किए तब। अब एक बार हम लोग इसको माइनस वाला लेके सॉल्व करेंगे, ये वाला प्लस वाला वैल्यू था, अब एक बार माइनस लेके आपको m2 का वैल्यू ध्यान में रखना है, m2 वैल्यू -1/3 देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे यानी कि ऑप्शन या तो बी सही होगा या फिर डी सही होगा, लेकिन हम लोग डिसाइड करेंगे। अब हम लोग का एक और वैल्यू क्या हम लोग का 2 आ रहा है या फिर हम लोग का वैल्यू एक 3 आएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे प्लस लिए थे, अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस लेके सॉल्व करेंगे, किसको लेकर, माइनस को लेकर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या था, +1 लिए थे, यहाँ पर हम लोग लेंगे -1, ठीक है, कहने मतलब पूरी माइनस लेंगे तो -1 हो गया। कोई दिक्कत है समझने में। अब -1 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 - 2m2 यही ना था, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2 + m2, ये था हमारा वैल्यू। हम लोग माइनस लिए, अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कुछ नहीं, नीचे 1 है, और फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, ठीक। अब देखिए माइनस से गुना करेंगे 2 को तो हो जाएगा -2, अब -1 से गुना करेंगे m2 को तो क्या हो जाएगा -m2, ये हो जाएगा ना, इक्वल टू। अब देखिए ये वाला पूरा टर्म नीचे 1 से गुना होगा, तो नीचे 1 से गुना होगा तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा, सेम टू सेम रहेगा, यानी कि यहाँ हमारा ऊपर में हो जाएगा 1 - 2m2। कोई दिक्कत है समझने में यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, अब क्या करना है हमको, अब हम लोगों को ये जो -2 है ना, वो कहीं -2 हम लोग का इधर से इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 इधर जाएगा +2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा ना। चलिए तो ये वाला जाएगा इधर तो हो जाएगा +2। अब देखिए ये -2m है ना और इधर है -m, तो ये वाला -2m वाला इधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, है ना, यानी कि इधर हमारा ये वाला आ जाएगा तो आ जाएगा +2m2 और यहाँ पे माइनस है कितना हमारा m2, कोई दिक्कत, इक्वल टू यहाँ पे 1 का 1 रहेगा और यहाँ पे -2 है तो इधर जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा बताइए, -2 इधर जाएगा तो बन जाएगा हम लोगों का प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा ये -2 तो इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब ध्यान देना यहाँ पे, देखिए यहाँ पे है +2m2 और यहाँ पे है -m2, तो 2 + m2 में एगो -m2 जाएगा तो सिर्फ m2 बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा m2 बचेगा, ये ना बचेगा, इक्वल टू 2 + 1 कितना आ गया 3 आ गया, कोई दिक्कत, यानी हमको एक और वैल्यू मिल गया 3, यानी हम लोगों का जहाँ 3 होगा वही सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी में हम लोगों का 3 है, तो ताइस का सही आंसर क्या आ जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया ना, एकदम आपको समझा के हम बता रहे हैं, इसलिए हम बोले कि कॉपी पेन लेके बैठना है, कैसे कैसे सॉल्व करना कर रहे हैं हम, उसका कॉन्सेप्ट देखना है और उसको साथ में सॉल्व करना है तो और अच्छा लगेगा, नहीं तो हम एक बार सॉल्व कर लिए फिर एक बार आप खुद से सॉल्व कीजिए, तब आपको कॉन्सेप्ट पूरी ध्यान में रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, आपको टेंशन नहीं लेना है जब तक आपका ये भाई आपके साथ है तब, ठीक है। आपको सॉल्यूशन का नोट्स भी प्रोवाइड करने का प्रयास करेगा पूरा, इसलिए आप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि a लाइन पासेस थ्रू पॉइंट P, है ना, एक लाइन है जो P पॉइंट से पास करता है, इट इंक्लिनेशन विथ x एक्सिस 30 डिग्री, यानी कि वो जो एंगल बनाता है x एक्सिस के साथ वो 30 डिग्री बनाता है, तो कहता है इक्वेशन ऑफ लाइन, तो हमको लाइन का इक्वेशन बताना है ना, यानी एक लाइन है जो P पॉइंट से पास कर रहा है और x एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा। तो आपको पता है कि जब भी हमको थीटा दिया रहता है तो लाइन का इक्वेशन हम लोग का क्या आ जाता है, y - y1 = m ×
x माइनस x1, यही हो जाता है हम लोग का फॉर्मूला। हम लोग का m यानी कि हमको स्लोप निकालना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए y1 का वैल्यू तो दिया है यहाँ पे 5 और यहाँ पे x1 का वैल्यू दिया है यहाँ पे देखिए 0, कोई दिक्कत है। अब हम लोग का इक्वेशन बन जाएगा। अब आराम से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, पहले m यानी कि स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप मतलब tan थीटा, क्या निकाल लेते हैं tan थीटा। अब tan थीटा बराबर क्या है, tan थीटा का वैल्यू कितना है हमारा, tan थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है 1/√3, कोई दिक्कत है। अब हम लोग का इक्वेशन क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, यही होता है। हम लोग को यहाँ पे y है, y का y ही रहेगा, माइनस y1 हमारा कितना है 5 है, y1 5 है ना, है x पहले रहता है y बाद में रहता है, तो यहाँ पे है 5 इक्वल टू m का वैल्यू कितना आया था 1/√3, यही ना आया था अभी। x का x से रहेगा, x1 कितना है 0, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो नीचे तो 1 है। चलिए अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, यहाँ पे √3 हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई और 1 से हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई, तो √3 से y मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा √3y आ जाएगा। अब √3 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 5√3, यही ना हो जाएगा 5√3 इक्वल टू, अब देखिए 1 से गुना करेंगे इस सभी टर्म को तो वो x इंटू 1 x से रहेगा और फिर 1 गुना करेंगे तो इक्वल टू x रहेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तो समझने में। अब क्या करेंगे, इस सारा वैल्यू को इधर वाला को हम लोग इधर ले आते हैं, किधर करते हैं इधर ले जाते हैं, ठीक है। तब जैसे ही इस वैल्यू को सबको इधर ले जाएंगे, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे सिर्फ 0 बचेगा इक्वल टू x का x से रहेगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, ये हम लोग का √3y है, क्या हम लोगों का √3y, यहाँ पे प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा माइनस √3y, कोई दिक्कत है। अगला ये है प्लस 5√3 मतलब माइनस 5√3, तो इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 5√3, कोई दिक्कत है। यानी कि हम लोग का इक्वेशन मिल गया ये वाला, ठीक है। तो यानी कि 0 बराबर x माइनस √3y, फिर यहाँ पे प्लस 5√3, तो ये देख सकते हैं ये वाला जो आपका ऑप्शन नजर आने वाला वो नजर आने वाला आपका ऑप्शन नंबर सी, यही वाला ना है। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला 25 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है कि इंटरसेप्ट्स कट अप बाय अ लाइन 2x माइनस वाई प्लस 16 इक्वल टू 0 ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर। कहने का मतलब क्या बोल रहा है, देखिए हमको एक लाइन का इक्वेशन दे दिया है 2x माइनस वाई प्लस 16 इक्वल टू 0 और हमको इसका इंटरसेप्ट पूछ रहा है, किसका, तो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट है ना। यहाँ पे हम लोग का 2x है, ठीक, तो हमको x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट का वैल्यू पूछ रहा है एक इक्वेशन देके। अब आपको पता है कि जब भी हमको x और y इंटरसेप्ट निकालने बोलता है तो उसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो क्या होता है आपका, होता है x बाई a प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, यही था ना स्टैंडर्ड इक्वेशन। यानी यहाँ x का इंटरसेप्ट ये है और y का इंटरसेप्ट b है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को, ये जो दिया गया इक्वेशन हम लोगों का, यानी ये इक्वेशन जो है उसको बदलना है हमको इस स्टैंडर्ड वाले टर्म में, तो हमको आराम से मिल जाएगा नीचे वाला a और b हम लोगों का x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। चलिए अब इसको आराम से हम लोग क्या करते हैं, बदलते हैं, ठीक है। आपको बस यहाँ पे ध्यान देना है, क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है 2x माइनस वाई प्लस 16 इक्वल टू 0, ठीक। अब हम लोग को बनाना है इस टर्म में ना, तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पे प्लस 16 है उधर जाएगा तो माइनस 16, तो यहाँ बन जाएगा 2x, क्या बन जाएगा हम लोग का आराम से 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 16, यही ना हो जाएगा। अब हमको इधर किसी भी तरीके से एक करना है क्योंकि यहाँ पे एक है, तो एक कैसे होगा, तो हम लोग यहाँ पे जब माइनस 16 से भागा दे देंगे तभी ना एक हो जाएगा। तो हम लोग जब यहाँ देंगे ना माइनस 16 से डिवाइड, तो हम लोग, आपको पता है कि इक्वेशन के दोनों साइड हमको गुना कर मतलब भागा देना पड़ेगा माइनस 16 से, क्योंकि यहाँ माइनस 16 से भागा दे रहे हैं, तो यहाँ भी हम लोग माइनस 16 से भागा देंगे और यहाँ भी हम लोग कितना देंगे माइनस 16 से भागा देंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में, यहाँ तो समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहे हैं। सो चलिए अब यहाँ पे हम लोग काटेंगे, देखिए 2 और यहाँ पे है 16, तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे बचेगा नीचे 8। कोई दिक्कत है समझने में। चलिए यहाँ तक हो गया। अब इधर आएंगे, इधर देखिए यहाँ पे तो -16 और +16 खत्म हो जाएगा, तो इधर 1 बच गया। क्या बच गया? 1 बच गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सो इसको इधर ध्यान देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे नीचे 1 इंटू एक्स कितना होगा? x होगा। अब देखिए यहाँ पे -8 है तो कुछ नहीं, -8 रहेगा ना। नीचे हम लोग का कितना रहेगा? -8 रहेगा। तो यहाँ पे नीचे कितना है हम लोग का? -8 है। कितना है हम लोग का? -8। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे माइनस और माइनस, तो हम लोग माइनस यहाँ पहले से भी माइनस था, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा हम लोग का? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस। और यहाँ पे है y, तो y हो जाएगा। और नीचे ये प्लस हो गया ना, तो सिर्फ 16 का 16 बचेगा, ठीक है। माइनस हट गया क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे y बटा 16 इक्वल टू देखिए कट गया था नहीं पूरी, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा 1, ठीक। अब हमको लगता है कि जैसा इक्वेशन स्टैंडर्ड वाला हमारा ये है वैसा ही इक्वेशन हमको यहाँ मिल गया। अब देखिए x के नीचे वाला ना होता है x का जो आपका इंटरसेप्ट, और यहाँ पे y के नीचे वाला y का इंटरसेप्ट होता है। तो देखिए x का इंटरसेप्ट कितना है? -8, मतलब -8, और y का इंटरसेप्ट कितना है? 16।
तो -8 और +16 है ना, -8 और +16, देखिए ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही होगा। समझ में ना। इसी तरीके से हम लोग निकालते हैं कि एक इक्वेशन दिया रहेगा तो उसका हम लोग इंटरसेप्ट निकालते हैं, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, अब हम लोगों के सामने अगला क्वेश्चन है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि सेंटर ऑफ सर्कल जो है वो 2x² + 2y - 6x + 8y + 1 = 0। तो बोलता है कि सेंटर ऑफ सर्कल क्या होगा, है ना, यानी वृत्त का हमको केंद्र बताना है। कैसे निकालेंगे, ध्यान देना इधर। इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ना बच्चों, वो ऐसे होता है। कैसे, क्या होता है इसका, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, है ना। तो हम लोग इसका सेंटर कैसे निकालते हैं, इसका हम लोग सेंटर निकालते हैं यहाँ x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है g, उसका हम लोग साइन बदल देते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम लोग निकालते हैं यहाँ पे y का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट क्या है हम लोग का f, तो हम लोग यहाँ पे उसका साइन बदल देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को क्या निकल जाता है, सेंटर ऑफ सर्कल। कोई दिक्कत है। अब हम लोग इसी को क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के टर्म में बदलेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन को हम लोग बनाएंगे इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के जैसा। तो हम लोग देखिए यहाँ पे इसको कहीं पूरा को 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे हर एक टर्म को, तो हमको लगता है उसी के जैसा बन जाएगा। जैसे यहाँ पे 2x² है, क्या हम लोग का 2x² है, इसको हम लोग भागा दे देंगे 2 से, इसको भी भागा 2, इससे भी, इसको भी, इसको सबको 2 से भागा दे देंगे, तो हमको क्या बन जाएगा, देखिए सिर्फ यहाँ पे बचेगा x², फिर यहाँ पे प्लस रहेगा 2y² को 2 से भागा देंगे तो सिर्फ बचेगा y², फिर माइनस का माइनस है 6x है ना, -6x है, इसको 2 से भागा देंगे तो बचेगा कितना, सिर्फ -3x। ठीक है, फिर यहाँ पे 8y है, क्या है हमारा +8y, तो 8y को 2 से जैसे भागा देंगे तो बन जाएगा 4y, फिर यहाँ पे प्लस है और 1 को 2 से भागा देंगे तो 1/2 और 0 को 2 से भागा देंगे तो 0 ही रहेगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आपको सेंटर बताएं कि कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट देखते हैं, किसका कोफिशिएंट देखते हैं, x का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, -3, y का कोफिशिएंट कितना है हम लोग का 4। ठीक है, तो इसके कोफिशिएंट का हम लोग साइन बदल के और 2 से भागा देंगे। क्या करेंगे, साइन बदल के 2 से भागा देंगे, तो इसका हम लोग साइन बदलेंगे और इसको भागा देंगे 2 से। तो देखिए x का कोफिशिएंट है -3, -3 का हम लोग साइन बदलेंगे तो हम लोग का सेंटर क्या आ जाएगा, +3 और +3/2। ठीक है, कोई दिक्कत है। फिर हम लोग y का कोफिशिएंट कितना है, +4 का साइन जो हम लोग बदलेंगे तो हो जाएगा कितना, -4, कितना आ जाएगा, -4 और भागा देंगे कितना से, 2 से। तो दिक्कत है यहाँ पे। अब देखिए काटेंगे इसको, देखिए ये तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पे 3/2 का 3/2 ही रहेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में। फिर यहाँ पे डॉट का डॉट रहेगा। अब यहाँ पे देखिए -4/2 है, तो काटेंगे 2 × 2 = 2 × 4, तो आ जाएगा कितना, यहाँ पे नीचे 1 है और ऊपर में हमारा हम लोगों का कितना बच जाएगा, 2 है ना बचेगा, यानी कि ये बच जाएगा -2, माइनस है ना ऊपर में। तो चलिए हम लोग का सेंटर क्या आ गया, 3/2 और कोमा -2, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो हमको लगता है ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग के सामने देख सकते हैं 27 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि इफ 3x + 4y + k = 0 कहता है टचेज दी सर्कल x² + y² = 16 देन k = क्या बोल रहा है कि एक लाइन है जिसका इक्वेशन हमको यहाँ दिया है, एक सर्कल है जिसका इक्वेशन यहाँ दिया है, तो बोल रहा है कि ये लाइन इस सर्कल को टच कर रहा है, तो बताना है कि इस जो लाइन है उसका k का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे k मिस कर दिया है। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। जैसे मान लो ये सर्कल है, ठीक है, इसका कोई ना कोई सेंटर होगा, इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, तो बोल रहा है कि इससे एक लाइन जो है इसको टच करते हुए गुजरता है, तो बोल रहा है कि यहाँ पे इस लाइन का इक्वेशन में हमको k फाइंड करना है। अब के हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान देना आपको। जब भी कोई सर्कल होता है, क्या होता है सर्कल, तो इसका कोई ना कोई होगा यहाँ पे रेडियस। ठीक है, अब जब भी इससे कोई लाइन गुजरता है, क्या गुजरता है लाइन, तो ये लाइन सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है, सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है वो निकालने का एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा। निकालने का फॉर्मूला होता है कि डी बराबर, यहाँ मॉडुलस में सारा वैल्यू होता है, मॉडुलस ax1 + by1 + c, है ना, और डिवाइडेड बाय होता है यहाँ पे √अंडर a² + b²। ठीक है, ये होता है डिस्टेंस निकालने का। ठीक है, अब देखिए कहीं हम लोग को डिस्टेंस निकल जाएगा और बाकी तो हमको बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, ध्यान देना। यहाँ पे ये वाला ये हमारा ये है यहाँ पे 3, फिर बगल वाला x1 यहाँ पे x1, ये वाला x नहीं समझ जाना है, x1 यहाँ पे है जो आपका सर्कल का सेंटर होगा, सर्कल का जो सेंटर होगा, है ना, सर्कल का सेंटर को हम लोग बोलेंगे x1। अब सर्कल का सेंटर 0,0 होता है, आपको पता है, तो यहाँ पे x1 का वैल्यू हम लोग देंगे 0। ठीक है, और a का वैल्यू हमको यहाँ पे देखिए लिखा है ना, a का वैल्यू यहाँ पे तो लिखा ही है हम लोग का। देखिए यहाँ पे b का वैल्यू भी हमको लिखा है यहाँ पे 4, और बगल में है y1 मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट हो तो वो भी 0 होगा, और c यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है k, c लिखा हुआ है k। अब फिर हम लोग √अंडर करेंगे a का स्क्वायर यहाँ देखिए लिखा हुआ है b, फिर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे, और हम लोग पूरी सॉल्व कर देंगे। तो हमको सबसे पहले सारा वैल्यू यहाँ पे दिया है, लेकिन हमको निकालना है d का वैल्यू, यानी कि हमको निकालना है एक तरह से d मतलब डिस्टेंस था, तो डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक था, ये सर्कल था, तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक सेंटर तक
तक था ना, और इसी डिस्टेंस को हम लोग रेडियस नहीं बोलते हैं, तो हम लोग कहीं सर्कल का रेडियस पता चल जाएगा तो हम लोग पूरा पूरी बना लेंगे। ठीक, आपको ये कॉपी में नोट कर लेना, हम इसको हटा रहे हैं। ठीक, हम लोग को इस इक्वेशन से रेडियस हमको पता करना है। रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस होगा वाई माइनस जीरो का स्क्वायर और इक्वल टू, इसको स्क्वायर के फॉर्म में बदल रहे हैं, इसी को बदल रहे हैं, ऐसा नहीं कि अपने से लिख दे रहे हैं। 16 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू 4 का स्क्वायर। ठीक, आप लोग का यहाँ पे सेंटर देखिए, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, तो सेंटर 0,0 रहेगा, है ना, यानी कि सेंटर 0,0, और सेंटर हम लोग 0,0 को ही हम बताए x1 का वैल्यू और फिर बताए y1 का वैल्यू। समझ ना कुछ। चलिए, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, ये हमारा रेडियस का वैल्यू देगा, तो रेडियस बराबर कितना हो गया, देखिए 4 आ गया, तो रेडियस का वैल्यू 4 आ गया। ठीक, अब हम लोग का डी का फॉर्मूला क्या था, डी का फॉर्मूला क्या था, मोड के अंदर हम लोग का क्या था, मोड के अंदर था a x1 प्लस b y1 प्लस c, यही ना था मोड, फिर रूट अंडर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये था। आप सारा वैल्यू बैठा देंगे। डी का वैल्यू कितना हम लोगों के सामने आया है, डी का वैल्यू अभी आया 4, कितना आया 4, कोई दिक्कत है यहाँ पे, डी का वैल्यू कितना आया 4। ठीक, चलिए हम लोग का यहाँ पे ax1, क्या हम लोग का ax1, देखिए ये है हम लोग का कितना वैल्यू 3 है, और हम लोग का x1 आपको पता है कि कोऑर्डिनेट कितना होता है 0, तो 0 से इंटू करेंगे 0 हो जाएगा। चलिए, प्लस यहाँ पे b हमारा कितना है, देखिए 4 है, कितना है 4 है, और y1, तो y1 मतलब कि वो जो सर्कल का जो सेंटर है, तो उसका वैल्यू 0 आया है, y1 0, अरे 0 से कुछ मल्टीप्लाई करेंगे 0, c के जगह पे यहाँ देखिए k है, k दे दिया, तो यहाँ पे हमको इसी का वैल्यू चाहिए। चलिए, डिवाइडेड बाय रूट अंडर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे रूट के अंदर 3 का स्क्वायर कर देंगे 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो हो जाएगा 25। कोई दिक्कत है, अब देखिए 16 और 9 मतलब 16 होगा, तो 16 और 9 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। अब रूट अंडर 25, अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ऊपर कुछ नहीं, तो यहाँ पे 0 प्लस के, तो क्या बचेगा, इक्वल टू दिए डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, देखिए 9 और 16 25 हो जाएगा, रूट अंडर 25 बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 5, यानी कि 4 बराबर के बटा 5। अब हमको के चाहिए, के का वैल्यू चाहिए, अब नीचे ये है भागा में 5, तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, गुना में, यानी 4 गुना 5 हो जाएगा 20, यानी के बराबर कितना हो गया 20। समझ में आया ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अब हम लोग के सामने सिंपल क्वेश्चन है, 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फॉर दी पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x, कहता है दी फोकस एंड वर्टेक्स आर रिस्पेक्टिवली, है ना, यानी इसका हमको पूछ रहा है फोकस और वर्टेक्स क्या क्या होगा। ठीक है, हमको इक्वेशन दे दिया यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। ठीक, अब आपको पता है कि हम लोग फोकस निकालने का जो इसका फॉर्मूला होता है, फोकस का कोऑर्डिनेट का होता है a,0 ही ना होता है, और फिर इसका वर्टेक्स जो निकलता है वो कैसे निकलता है, 0,0 इसका वर्टेक्स होता है। ठीक, अब हम लोग को चाहिए क्या, ये चाहिए, ये का वैल्यू चाहिए। अब आपको इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, सही होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। हमको यहाँ a का वैल्यू चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए, a का वैल्यू, तो हम लोग को पता है वाई स्क्वायर बराबर है 8x, तो यहाँ वाई स्क्वायर की जगह कितना लिख देते हैं 8x, कोई दिक्कत, इक्वल टू 4ax हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 4ax है ही, अब देखिए x से x कट जाएगा, कोई दिक्कत है, अब देखिए यहाँ पे अब आ गया 4a इक्वल टू 8 आ गया, अब देखिए काटेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये बराबर 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये बराबर 2, है ना, यानी कि हम लोगों का ए का वैल्यू निकल गया। आप देखिए फोकस का क्या हो जाएगा, फोकस का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 2,0, क्या हो जाएगा 2,0, कोई दिक्कत है, फोकस आ गया 2,0 और वर्टेक्स तो हमारा 0,0 ही होगा, तो 2,0 और 0,0 हमको लगता है ऑप्शन नंबर ए में है, तो 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया कैसे करते, कुछ नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। चलिए, 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, -4 to -7 लाइज इन ऑक्टेंट, है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है, बोल रहा है कि -4 है और (2) है और -7 जो है वो किस ऑक्टेंट में लाइज करेगा, है ना। ऑक्टेंट कहने का मतलब क्या है कि जैसे आप लोग जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देखते हैं तो वो क्वाड्रेंट में बनता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और यहाँ पे फोर्थ, लेकिन यहाँ पे हमको बोलता है कि ऑक्टेंट कब बनता है, जब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस 3 एक्सिस आ जाता है ना, तब यहाँ पे टोटल 8 भाग बनता है, कितना भाग, 8 भाग, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्टेंट। तो हमको पूछ रहा है कि किस भाग में माइनस, प्लस और माइनस आता है हम लोगों का, तो कैसे पता करेंगे, ध्यान देना। वैसे इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, कैसे होगा वो भी बताने वाले हैं। जैसे हम लोग का 3 एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। अब होता है टोटल 8 क्वाड्रेंट, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट मानते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट, 5 क्वाड्रेंट, 6 क्वाड्रेंट, है ना, यहाँ पे देखिए 6 है, फिर यहाँ पे 7 है, ठीक है, 7 क्वाड्रेंट हो गया, फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं लास्ट में 8 क्वाड्रेंट, क्या लिख देते हैं 8 क्वाड्रेंट, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग लेते हैं प्लस से शुरू करेंगे, ठीक है, किससे करेंगे, प्लस से शुरू, प्लस फिर 2 माइनस देंगे, कितना माइनस देंगे, 2 माइनस, फिर देंगे 2 प्लस, कितना प्लस देंगे, 2 प्लस, ठीक है, क्या देंगे 2 प्लस देंगे, फिर देते हैं 2 माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस देंगे, यहाँ पे माइनस, और फिर लास्ट में हम लोग देते हैं प्लस, क्या देते हैं प्लस, कोई दिक्कत है समझने में यहाँ तक। चलिए ये आपका गया, देखिए यहाँ से यहाँ तक ऐसे गया, ठीक है,
चलिए फिर अब y को भी इसी तरह से करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान देना है। y हम लोग शुरू करेंगे अब डबल प्लस से, एक प्लस से शुरू किए थे, अब यहाँ दो प्लस से शुरू करेंगे। देखिए प्लस प्लस, ठीक है, दो प्लस हो गया, फिर हम लोग फिर दो माइनस देंगे। क्या देंगे, दो माइनस दिए, फिर हम लोग फिर दो प्लस देंगे, फिर दो प्लस देंगे, फिर दो माइनस देंगे। देखिए 7वां में भी माइनस और 8वां में भी माइनस, कोई दिक्कत है। अब हम लोग जेड इसी तरह से करेंगे। जेड में हम लोग अगर दो था ना प्लस, यहाँ पे एक प्लस से शुरू किए थे, दो प्लस से, अगर 4 प्लस देंगे और 4 माइनस, प्लस 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 प्लस, 4 को माइनस प्लस हो गया, 4 को माइनस, 1 2 3 4 माइनस, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे ढूंढना है हम लोग का माइनस प्लस माइनस कहाँ है। तो देखिए माइनस, पहले माइनस फिर प्लस और फिर माइनस। तो पहले माइनस, देखिए यहाँ है पहले माइनस, और यहाँ है और यहाँ है, तो इधर जाएंगे। फिर इसके बाद माइनस के बाद सेकेंड वाला है हम लोग का प्लस का। तो देखिए माइनस के बाद प्लस यहाँ पे है, देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट पे माइनस के बाद हमको यहाँ पे प्लस दिख रहा है। फिर यहाँ पे देखिए आगे जाइएगा तो माइनस के बाद प्लस हमको दिख रहा है, देखिए 6 क्वाड्रेंट पे माइनस के बाद यहाँ पे प्लस दिख रहा है, ठीक। चलिए ये दोनों में कोई एक हो सकता है। अगला फिर माइनस आ गया, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस है, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पे देखिए प्लस के बाद माइनस, हाँ यहाँ पे मिल गया, माइनस प्लस फिर यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस मिल गया कहाँ, 6 क्वाड्रेंट में। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आंसर देते हैं। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 7 10 एंड -1 6 6, यानी दो पॉइंट दे दिया, उसका हमको कोऑर्डिनेट दे दिया, बोला कि इसका बताइए डिस्टेंस क्या होगा। तो आपको डिस्टेंस फार्मूला पता होगा। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है हम लोग का, होता है x2 -x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर, है ना, होता है प्लस z2 -z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। आप ध्यान देना यहाँ पे है x2, क्या है, रूट अंडर x2 का, x2 -x1, x2 देखिए -1 है तो -1, फिर यहाँ पे माइनस है x1 हम लोग का कितना है 0, तो यहाँ पे 0 इसका स्क्वायर, फिर प्लस y2 कितना है 6 है, कितना है हम लोग का 6 है, ध्यान देना। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 6, है ना। फिर y1 कितना हम लोग का यहाँ पे देख सकते हैं 7 है, तो -7 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर प्लस z2 देखिए 6 है, तो हम लोग का 6 माइनस z1 हम लोग का 10 है, तो यहाँ पे 10 इसका हो जाएगा स्क्वायर। आराम से सॉल्व करना है। देखिए क्या हो जाएगा हमारा रूट अंडर, देखिए -1 और -0, -1 रहेगा और -1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर प्लस 6 में घटाएगा -7, तो -1 और -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1, कोई दिक्कत है समझने में यहाँ तक, क्या हो जाएगा +1। फिर यहाँ पे देखिए प्लस का प्लस, 6 में घटेगा 10 तो हो जाएगा -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, कोई दिक्कत। देखिए 16 और 1 17 और 1 18, यानी रूट अंडर 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा रूट अंडर 18। अब इसको तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ सकते हैं, 18 है तो 9 गुने 2 ऐसे हो सकता है। अब देखिए 9 को बाहर निकालेंगे, 3 निकलेगा ना, और इसको और अच्छा से तोड़ दीजिए, चलिए इसे कोई बात नहीं। देखिए ऐसे 18 है तो इसको लिख सकते हैं 3 गुने 3, 3 3 9 गुने 2, 18 हो गया, 3 3 9 9 दूनी 18, ठीक। अब देखिए 2 को 3 रहता है अंदर में, तो एक बाहर निकल जाता है, तो 3 बाहर निकल गया, तो 3 और रूट में बच गया सिर्फ 2, तो आ गया 3√2, कोई दिक्कत। तो 3√2 हम लोगों का क्या ऑप्शन नंबर बी, तो 30 का आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है ध्यान देना यहाँ पे। 31 नंबर क्वेश्चन बोलता है मिड पॉइंट ऑफ, ये दे दिया हमारा एक पॉइंट दे दिया जिसका कोऑर्डिनेट है 2 4 6, दूसरा पॉइंट है हमारा बी जिसका कोऑर्डिनेट है -2 2 और 4। अब इसका हमको मिड पॉइंट निकालना। आपको मिड पॉइंट जैसे मान लो एक लाइन है ना, जैसे मान लेते हैं एक लाइन है, अब ये लाइन एक यहाँ पे जिसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं ये, तो ये का कोऑर्डिनेट यहाँ है, एक लाइन हमारा बी है तो उसका कोऑर्डिनेट मान लो यहाँ है। हमको मिड पॉइंट निकालना, यानी कि यहाँ पे ये हमारा कोई पॉइंट होगा, मान लेते हैं सी। अब इसका हमको कोऑर्डिनेट चाहिए, यानी कि एक्स वाई और जेड का वैल्यू चाहिए, है ना, चाहिए एक्स वाई और जेड का वैल्यू। अब आपको मिड पॉइंट निकालने का आपको फॉर्मूला पता होगा, कैसे निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक्स निकालना है, एक्स निकालेंगे, फिर वाई निकालेंगे और जेड निकालेंगे, तो एक्स वाई और जेड का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो आपको पता है कि एक्स का जब हमको कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या करेंगे कि x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 होता है, x1 + x2। x1 यहाँ पे ये वाला है, ये वाला है 2, x2 यहाँ पे -2 है ना, देखिए x1 ये वाला है, x2 हमारा ये वाला है, ठीक है। इसी तरीके से डिवाइडेड बाय होता है 2, जब मिड पॉइंट बोलेगा तब। इसी तरीके से कहीं y का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा y1 + y2 बटा 2, और y1 और y2 देखिए y1 ये है और y2 यहाँ पे, ठीक है। फिर इसी तरीके से कहीं z का हम लोग कोऑर्डिनेट निकालेंगे, z का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा हमारा z1 + z2 डिवाइडेड बाय 2। z देखिए यहाँ पे z1 ये है और z2 ये है, बस। अब इसी पर हम लोग बैठा देंगे और x y z का वैल्यू निकाल देंगे। अब देखिए x का वैल्यू क्या होगा, x1 + x2/2, x1 + x2/2। अब देखिए x1 यहाँ पे देखिए क्या है हम लोग का 2 है, और x2 -2 है ना, यही ना है। अब 2 - 2 यही हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, तो देखिए 2 में घटेगा 2, कितने बचेगा 0, और 0/2 कितना हो जाएगा हम लोगों का 0, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 0। कोई दिक्कत है समझने में यहाँ तक। हम लोग y निकालेंगे, y मतलब क्या हो गया y1 + y2, y1 + y2, y1 का हम लोग का 4, कितना है 4, वो फिर 4 में जोड़ेंगे हम लोग y2 बोले तो 2, तो हम लोग जोड़ेंगे 2, तो 4 और 2 6, हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से, y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2 होता है ना, चलिए 4 और 2 कितना 6,
6 हो गया, यहाँ पे 6 को काटेंगे 2 से कितना बचेगा 3, यानी हम लोग का वाई कोऑर्डिनेट कितना आ गया 3 आ गया। कोई दिक्कत, एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 3, अब जेड कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो हो जाएगा Z1 प्लस Z2, Z1 कितना 6 है तो 6 प्लस Z2 कितना 4 है, डिवाइडेड बाय 2, 6 4 10, 10/2 हो जाएगा 5, यानी हम लोग का आ गया 0 3 और 5, 0,3,5, 0,3,5, 0,3,5, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत है समझने में? यहाँ तक बहुत आसान है। तो 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग के सामने लिमिट वाला क्वेश्चन है, बहुतों को डर लग रहा होगा, बहुत ईजी। देखिए यहाँ पे चलिए 32 नंबर क्वेश्चन बोलता है द वैल्यू ऑफ लिमिट, यहाँ पे x जो हमारा एक्सटेंड कर रहा है 0 को, जहाँ पे ऊपर में है e पर पावर 5x माइनस 1 और नीचे हम लोग का 10x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक हम बताते हैं फॉर्मूला, ठीक है। कैसे क्या होता है, पहला चीज़ ध्यान में रखना है, जब हम लोग का रहेगा लिमिट, क्या रहेगा लिमिट, और यहाँ पे x एक्सटेंड करेगा कहाँ 0 को, ठीक है। तो यहाँ पे बराबर हो जाता है, कहीं हमको लिखा रहेगा e पर पावर x और रहेगा यहाँ पे -1, ठीक है। e पर पावर कितना है x और नीचे रहेगा 1 और डिवाइडेड बाय यही वाला, यहाँ पे जो x है उसी से कहीं डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का जो वैल्यू मिलता है ना वो 1 मिलता है। कितना मिलता है? 1 मिलता है। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत है समझने में यहाँ तक? चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसी को कंपेयर करेंगे इससे, ठीक है। कैसे कंपेयर करेंगे, देखिए यहाँ पे लिमिट है तो हम लोग यहाँ पे चलिए इधर लिख देते हैं लिमिट, कोई दिक्कत है? अब देखिए लिमिट है x एक्सटेंड कर रहा है 0 को, चलिए यहाँ तक ठीक है। जो यहाँ है जो वहाँ है वो वही यहाँ और यही यहाँ है, ठीक है। इक्वल टू यहाँ e है, चलो e लिख देते हैं, यहाँ भी e है, चलिए यहाँ भी e है। अब e यहाँ पे पावर x है और वहाँ है 5x, तो इसी का जैसा है ना, तो चलिए 5x है, कोई दिक्कत है? चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। फिर माइनस यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, चलिए यहाँ तक मैच कर रहा है -1, यहाँ भी -1, फिर डिवाइडेड बाय यहाँ है 10x, क्या है 10x, यहाँ पे जो रहता उसी से कहीं यहाँ पे 5x से डिवाइड करते हैं तो हमारा वैल्यू कितना आ जाता? 1 आ जाता। लेकिन यहाँ है 10x, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5x गुने 2, ऐसे लिख सकते हैं तो 10x हो जाएगा ना, यानी कि हम लोग का यहाँ पे e पर पावर 5x है और नीचे भी बटा है 5x, तो कहीं हमको e वाला इतने रहता तो इसका वैल्यू हम लोग इससे कंपेयर करके बोल देते 1 है। लेकिन हमको यहाँ पे कुछ नहीं, इसको बदल दिए 2 के टर्म में, ठीक है। तो हमको इतना का वैल्यू कितना मिलना चाहिए? 1 मिलना चाहिए, तो इसी को लिख सकते हैं इतना बराबर 1 और यहाँ पे हो जाएगा नीचे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे सिर्फ बचा 2, तो यहाँ हो जाएगा 2, समझ में आया कुछ? यानी इतना का वैल्यू कितना हम लोग का 1, कितना है 1। और फिर यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, इसको नहीं समझ में आया आपको तो जैसे देखिए यहाँ पे हमको इतना का जो वैल्यू मिला है वो कितना मिला है? 1 मिला है। फिर यहाँ पे इंटू क्या हो जाएगा? कुछ नहीं है तो ऊपर में 1 है और नीचे बटा 2 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अब 1 × 1, 1 हो गया और नीचे 2, तो कुल मिला क्या आ जाएगा 1/2, तो हम लोग का इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2। समझ ना कैसे किए? सो बहुत ईजी है, बस ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। सो चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, डिफरेंशिएशन वाला है। देखिए डिफरेंशिएशन सबसे ईजी होता है क्लास 11th रहे या 12th रहे, लेकिन बच्चों को इसी से डर लगता है। देखिएगा कितना आसानी से हम आपको इसको डिफरेंशिएट करके बता देंगे, बस कुछ कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। 33 नंबर क्वेश्चन बोलता है y बराबर ex माइनस x है, तो बोलता है कि dy/dx क्या होगा, यानी कि इस पूरे को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। ध्यान देना, पे लिखा है y = ex, e पर पावर x है माइनस x, कोई दिक्कत है? अब इसको हम बोल रहा है कि इसको डिफरेंशिएट करना है dy/dx करके, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, सबको डिफरेंशिएट कर देंगे। अब देखिए ex को डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे करेंगे? d यहाँ पे लिखेंगे ex और इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। फिर यहाँ पे माइनस, फिर x को डिफरेंशिएट करना है, x को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में? तो डी मतलब x के ही रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा dx/dx, कोई दिक्कत? अब ध्यान देना यहाँ पे, आपका जो ex का डिफरेंशिएशन होता है वो आपका उसमें कोई चेंजिंग नहीं आता, यानी कि ex का डिफरेंशिएशन कहीं x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वो आपका ex ही आता है। ex का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना देता है? ex ही देता है, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस। अब देखिए dx का यानी कि x का हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो x का जब हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x तो उसका वैल्यू आता है 1, कितना आता है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, तो हम लोग का क्या आ गया वैल्यू ex माइनस 1। अब ex माइनस 1 कहाँ है? देखिए ऑप्शन नंबर सी, तो हम लोग का यही क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए और आसान है। क्या बोलता है कि डिफरेंशिएशन करना है किसका? हम लोग को करना है x इंटू ex का, हम लोग को क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब कैसे करना है इसको ध्यान देना, ये इंटू वाला है, इंटू का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। इंटू को हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, इसको हम लोग
लोग डिफरेंशिएट क्या करते हैं, पहला को छोड़ दो और दूसरा को पकड़ के डिफरेंशिएट कर दो, फिर प्लस। अब क्या करेंगे, दूसरा को डिफरेंशिएट करते हैं, अब दूसरा को छोड़ देंगे और पहला को कर देंगे डिफरेंशिएट। अब बहुत ईजी है, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि डी, इसको डिफरेंशिएट करना है x इंटू ई एक्स को, ठीक है, अच्छा से लिख देते हैं आपको, और इसको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब हम क्या बोले, इंटू रहेगा तो आपको पहला को छोड़ दो, तो पहला को ऐसे देखिए यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं, पहला को छोड़ दिए, अब दूसरा को डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरा को डिफरेंशिएट करेंगे, कहने का मतलब ई एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, तो डायरेक्ट आंसर लिख दें। ई एक्स का डिफरेंशिएशन अभी हम करके बताए ना, ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स होता है, तो ई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ई एक्स। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में। फिर यहाँ पे देखिए क्या बोले कि पहला को छोड़ दो, दूसरा को डिफरेंशिएट, पहला को छोड़ दिए, दूसरा को डिफरेंशिएट किए, तो ई एक्स आया, फिर जोड़ो, जोड़ो मतलब प्लस, ठीक है। अब हम लोग दूसरा को यहाँ पे डिफरेंशिएट किए थे, पहला को छोड़ दिए थे, अब पहले को डिफरेंशिएट करो, पहला का डिफरेंशिएट मतलब एक्स का डिफरेंशिएशन, तो एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो वैल्यू 1 आएगा, कितना आएगा, 1 आएगा, चलो 1 आ गया, है ना। फिर इन टू, अब देखिए पहला को डिफरेंशिएट किए तो दूसरा को छोड़ना पड़ेगा ना, तो दूसरा को चलो छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत है समझने में। अब ध्यान देना, यहाँ पे क्या आ गया, देखिए यहाँ पे आ गया x इंटू ई एक्स, और यहाँ पे 1 से इंटू करेंगे ई एक्स को, तो ई एक्स रहेगा। अब देखिए ई एक्स और ई एक्स कॉमन लेंगे ना, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पे देखिए बाहर निकल जाएगा x, कोई दिक्कत, मतलब ई एक्स बाहर निकल जाएगा ना। अब यहाँ पे आएगा इंटू, अब देखिए ई एक्स बाहर निकल गया तो बचा सिर्फ एक्स, तो यहाँ पे आ गया एक्स, बीच में है प्लस तो प्लस, और यहाँ से ई एक्स बाहर निकाल दिए तो कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा ना। चलिए तो इसका आ गया ई एक्स इंटू एक्स प्लस 1, ई एक्स इंटू एक्स प्लस 1, समझ में आया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ई एक्स इंटू एक्स प्लस 1, ऑप्शन नंबर बी। वो दिक्कत है समझने में, बहुत ईजी है, बस आपको थोड़ा सा समझना है इसको। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन तो और आसान है, देखिए क्या बोल रहा है कि 10x² का हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। कैसे करना है, ध्यान देना, यहाँ पे आपको लिखा है कि 10x² है, ऐसा नहीं कि 10² है, 10x² है, इसको अलग ढंग से करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो आपको पता है कि आपका जो 10x का डिफरेंशिएशन होता है, किसका डिफरेंशिएशन, 10x का, बताइए 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x, तो यहाँ x भी है x स्क्वायर की टर्म में, तो हो जाएगा sec स्क्वायर x स्क्वायर, यही ना हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में यहाँ तक। चलिए अब हमारा करना है 10x का हो गया, अब यहाँ पे 10x के बाद हम लोगों का बच गया x², तो x² का जब हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन तो आपको पता है इसका वैल्यू होगा कितना, 2x, क्योंकि नियम होता है कि जो आपका x² है तो ये पावर सामने से गुना होता है, तो सामने से गुना हो जाएगा तो 2x बन जाएगा, और पावर 1 घट जाता है, मतलब 2 है तो 2 में 1 हो जाएगा, तो 2 में मतलब 1 घटेगा तो हो जाएगा 1। इसी तरीके से कहीं यहाँ पे रहता x पर पावर 5, तो 5 सामने से गुना होता तो हो जाता 5x, और 1 घट जाता तो 5x पर पावर 4, है ना। उसी तरीके से यहाँ पे x पर पावर है 2, तो 2 सामने से गुना होता है बनेगा 2x, क्या बनेगा 2x, और उसके पावर 1 घट जाएगा तो 2 में पावर 1 घटेगा तो 1 बचेगा ना, तो 2 का पावर 1। उसी तरीके से 2 का पावर 1 लिखे या फिर 2x लिखे, बताइए क्या हुआ। तो इसका देखिए sec स्क्वायर x² इंटू 2x कहाँ पे है ना, तो कहाँ पे है, sec स्क्वायर x² इंटू 2x, sec स्क्वायर x² इंटू 2x, बात सेम हुआ ना, ऊपर उल्टा है सिर्फ, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग के सामने, 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 36 नंबर भी और आसान है, देखिए क्या बोलता है कि y इक्वल टू cos रूट x है, तो बोलता है देन द वैल्यू ऑफ dy बाई dx, इसको भी डिफरेंशिएट करना है। किसको डिफरेंशिएट करना है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा डिफरेंशिएट करना है हमको cos रूट x को। अब अच्छा से डिफरेंशिएट करना, आपको पता है कि जो आपका cos x कहीं रहता है, cos x, तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, क्या होता है माइनस साइन x, तो माइनस साइन और x की जगह रूट x है तो रूट x बना देंगे इसको, तो हो जाएगा cos रूट x का बन जाएगा माइनस साइन रूट x। कोई दिक्कत है समझने में। अब बच गया रूट x, अब रूट x का डिफरेंशिएशन आपको डायरेक्ट याद भी होगा, आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किए होंगे। रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x, क्या होता है 1/2 रूट x, तो देखिए माइनस साइन रूट x इनटू 1/2 रूट x, है ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, माइनस साइन रूट x डिवाइडेड बाय 2 रूट x। कोई दिक्कत है, तो माइनस साइन रूट x डिवाइडेड बाय 2 रूट x, माइनस साइन रूट x डिवाइडेड बाय 2 रूट x, हमको लगता है ऑप्शन नंबर यही है, तो हम लोग का 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए और इजी, आराम से क्या बोलता है, 37 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, द रेंज ऑफ द डेटा, यानी कि जो अंकों यहाँ पे बहुत सारा आंकड़ा दिया है, इसका परास क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा। तो रेंज का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, हाईएस्ट नंबर माइनस लोवेस्ट नंबर। तो हाईएस्ट नंबर इसमें सबसे बड़ा नंबर है वो कितना, हमको लगता है 80 है, तो 80 माइनस सबसे लोवेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर हमको लगता है 8 है, 8 से छोटा कुछ नहीं, 80 में घटा देंगे 8 तो कितना बचेगा बताइए, 72,
72 हमारा ऑप्शन नंबर सी है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन तो और आसान है। क्या बोलता है, द मीन ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि 3 से पहले 10 नंबर जो गुना होता है उसका मीन निकालना। मीन हम लोग कैसे निकालते हैं, तो मीन निकालने का आपको फॉर्मूला पता होगा। ऊपर में हम लोग लिखते हैं सम ऑफ टोटल टर्म्स, है ना, यानी कि 3 से 10 जो मल्टीपल होगा उसका सम, और नीचे टोटल नंबर ऑफ टर्म, है ना। तो हम लोग ऊपर में सम करेंगे किसका, तो 3 से कौन कौन गुना होगा, 3 अपने गुना होगा, 3 6 9 12 15, इस तरह से 10 नंबर तक जाएगा तो 30 तक गुना होगा। यानी कि हमको यहाँ पे इसका सम चाहिए, सम ऑफ टोटल टर्म और नंबर ऑफ टोटल टर्म क्या हो जाएगा 10 को, तो हमको इसका जोड़ चाहिए सबका, और नीचे 10 से इसको भागा देना। अब इसको जोड़ेंगे इस तरह से तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो हमको लगता है ये एक एपी में, और एपी में आपको पता है सम निकालने का फॉर्मूला होता है, यानी कि कोई टर्म कहीं एपी में है तो हम लोग उसका n टर्म तक कहीं निकालते हैं सम, तो उसका जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या जाता है आपको पता होगा, n/2 इंटू क्या जाता है a प्लस an, है ना। यहाँ पे देखिए Sn मतलब हम लोग क्या को टर्म का सम निकालें 10 को, तो यहाँ पे Sn की जगह हो जाएगा S10, फिर यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 10, तो 10/2, कोई दिक्कत। यहाँ पे ये मतलब फर्स्ट टर्म हमारा 3 है, प्लस an मतलब यहाँ पे लास्ट टर्म हम लोग का 30 है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे इसको आपको सॉल्व करने आता है ना, देखिए ये हो गया आप लोगों का Sn मतलब ये पूरी सम, और डिवाइड करना उसको कितना 10 से, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे कितना 110 को। अब इसी को सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर नहीं आएगा आपका। देखिए यहाँ 2 है और यहाँ है 10, तो देखिए 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 5 10, यहाँ 5 कट गया। चलिए अब यहाँ पे हम लोग का क्या बन जाएगा, 5 इंटू 30 प्लस 3 कितना हो गया 33, डिवाइडेड बाय कितना हो गया 10, कोई दिक्कत। अब देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो हम लोग का कितना हो जाएगा 33/2, 33/2 यही ना बचा। अब 33/2 2 से भागा देंगे, तो देखिए यहाँ पे 33 है, यहाँ 2 से भागा देंगे, तो देखिए तो हो जाएगा आपका 2 से भागा देंगे 33 को, तो हमको लगता है कि 16 दूनी 32 होता है, तो 16 पॉइंट कितना हो जाएगा यहाँ पे 5, 16.5 है ना, हो जाएगा 16 दूनी 32, तो यहाँ बचेगा 1, है ना। तो यहाँ देंगे पॉइंट भागा नहीं लग रहा है, तो फिर 1 और 0 10 हो गया, तो 2 5 10, तो 16.5 हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 16.5, ऑप्शन नंबर सी। 38 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। बस अब दो क्वेश्चन है और बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस आराम से इसको ध्यान में देना। क्या बोलता है 39 नंबर बोलता है कि एक डैश है, मतलब एक पासा है, उसको थ्रो किया जाता है एक टाइम, वंस टाइम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अपेयर इवन नंबर इज। कहने का मतलब कि एक पासा है, पासा मतलब आप लोग देखें ना जिसमें लूडो आप लोग खेलते हैं ना, तो एक यहाँ पे आप लोगों के साथ क्या एक आप लोगों के पास पासा है, इसको एक बार उछाला जाता है, एक बार क्या होता है उछाला जाता है, तो बोलता है कि इसमें जो सम संख्या आने का, इवन नंबर आने का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो क्या होगा। तो आपको पता है कि इसमें जो पासा में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म होते हैं वो टोटल टर्म हो जाएंगे कितना, टोटल जो परीक्षण हो जाएंगे वो 6 परीक्षण होते हैं। आपको पता है कि 1 2 3 है ना, फिर होता है आपका 4 5 6 तक होता है, 6 परीक्षण हो गया टोटल परीक्षण। अब हमको पूछ रहा है कि जो घटना हो रहा है, घटना जो घट रहा है वो सम संख्या में घट रहा है, तो इसमें से जो सम संख्या होता है कितना होता है, देखिए टोटल परीक्षण है 6, तो एक होता है 1 2 3 4 5 6, पासा में इतने ना आएगा, तो हमको बोल रहा है कि सम संख्या का प्रायिकता, तो हम लोग सम संख्या लेंगे तो 2 4 और 6, तो सम संख्या जो है हमको क्या गो है, 1 2 3 गो, यानी कि जो घटना घटेगा वो 3 गो में घटेगा, 3 नंबर में, तो घटना घट रहा है किसमें 3 नंबर में, और टोटल कितना नंबर है 6 नंबर, टोटल जो घटना जो घटेगा वो टोटल 6 गो में घटेगा, और घटना किसके किसके बीच में घटेगा, तो 3 गो के बीच में घटेगा। समझ में आ रहा है ना, यानी कि घटना घटने वाली टोटल संख्या बटा कुल संख्या, यानी घटना घटित संख्या बटा कुल संख्या, तो घटना घटित संख्या कितना है हम लोग का 3 2 4 6, 3 गुना है, 1 2 गो 3 गो, और टोटल संख्या, तो टोटल संख्या कितना हम लोग का 6 1 2 3 4 5 6, तो इसी तरह का ना हम लोग को निकलता है प्रोबेबिलिटी 3 एकम 3 3 दूनी 6 आ गया 1/2, कोई दिक्कत है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब लास्ट नंबर तो और इजी, क्या बोलता है, कहता है इफ PA इक्वल टू इतना है, PB इक्वल टू इतना है, P ये आपका इंटरसेक्शन B इक्वल टू 0.16 है, तो कहता है देन P0A का वैल्यू बोल रहा है, P0A का वैल्यू क्या होगा। आपको पता है कि PA प्लस P0A का PA प्लस P0A का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, आपको पता है ना ये। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमको PA का वैल्यू दे दिया, PA का वैल्यू कितना है आपको देख सकते हैं यहाँ पे 0.42 है, ठीक है। हमको पूछ रहा है P0A का वैल्यू कितना, P0A का वैल्यू, चलो इसको छोड़ देते हैं, P0A का वैल्यू इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, P0A का वैल्यू चलो इसको यहीं रहने देते हैं इक्वल टू 1। अब हमको P0A का वैल्यू पूछा, इसको यहीं छोड़ देते हैं। अब ये वाला 0.42 इधर जाएगा तो घटेगा, यानी कि P0A बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.42। अब आपको पता है कि 1 माइनस 0.42 को घटाएंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 0.58, यही ना आएगा। आपको अच्छा से बता दें, देखिए 1 है
और इसमें आपको घटाना है 0.42 को, तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 0 0 है, अब इसको घटाना है। देखिए 0 में घटेगा 2 तो कहते बचेगा 8 बचेगा ना। अब यहाँ पे एक पैसा लिया था तो 9 है, 9 में घटेगा 4 तो कहते बचेगा 5। यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट, यहाँ पे जैसे पॉइंट है पॉइंट, तो यहाँ पे पॉइंट दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ई दे दिया था एक पैसा ना, तो यहाँ पे 0 बचा, अब 0 में 0 घटेंगे तो 0 ना बचेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.58। ठीक है, बहुतों को आता नहीं होगा बनाने के लिए कि पॉइंट वाला कैसे घटाएंगे। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया। चलिए, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। आपको मॉडल सेट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। बाकी आपको टेंशन नहीं लेना है जब तक आपका ये भाई है आपके साथ।